नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब करनी है और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दसवीं से लेकर द्वादशी यानी पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे, क्योंकि 2 दिनों का लेकर कंफ्यूजन है। तो किस दिन व्रत रखना हमारे लिए उत्तम होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पहली बार क्या ये व्रत कर सकते हैं, और भी आप लोगों को तुलसी जी में जल के लिए भी आप लोगों ने पूछा है, वो भी बताऊंगी। तो चलिए ध्यान पूर्वक सभी बातें दोस्तों जान लेते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और पुत्रदा एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार किया जाता है। एक तो पौष महीने में करते हैं और दूसरा हम सावन माह में करते हैं। तो बहुत सारे लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। ये सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बहुत सारे लोग, जो लोग मान लीजिए कृष्ण पक्ष की नहीं भी करते, वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। तो पहली बार दोस्तों ये व्रत आप लोग इस साल अधिक मास लगा है तो ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। और एकादशी को लेकर बहुत अधिक कंफ्यूजन है, लोग दुविधा में है कि व्रत किस दिन रखें। जैसे 23 अगस्त को रखें या 24 अगस्त को रखें, तो वो भी मैं आपकी दुविधा दूर कर देती हूँ। आपको एक चीज समझनी है, 2 दिनों की एकादशी है इस बार। जैसे 2 दिन लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आजकल सब व्रत ही लोग 2-2 दिन बोल रहे हैं। यहाँ तक हरितालिका तीज को भी लोग 2 दिन ही बोल रहे हैं। तो कुछ भी कह दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। किसी को मैं कभी मना नहीं करती, पहले मैं बता दूं। हम लोग कब करते हैं वो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि हमारे घर में कब हो रहा है, हम लोग कब कर रहे हैं। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये समझा दूं। तो देखिए, 23 अगस्त को 2026 में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दिन है रविवार। ठीक है, रविवार के दिन हम ये व्रत करेंगे। लेकिन 2 दिनों के यहाँ पर लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, जो भी गृहस्थ लोग हैं, स्मार्त लोग हैं, वो सभी लोग 23 अगस्त को व्रत रख रहे हैं। पहला व्रत ही हमें रखनी चाहिए। आजकल लोग पूरे पूरे दिन द्वादशी का व्रत कर रहे हैं। तो वो कौन करता है? साधु सन्यासी लोग करते हैं। जो वैष्णव जन है वो लोग करते हैं। जैसे अगला जो व्रत होता है एकादशी का, वो अगले दिन वाला करते हैं। और जो भी गृहस्थ लोग हैं वो पहला व्रत करते हैं। तो 23 अगस्त को एकादशी का व्रत है, पुत्रदा एकादशी का। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको 23 को रखनी है या 24 अगस्त को रखनी है, टोटल आपकी अपनी इच्छा है। क्योंकि साधु संत सन्यासी के लिए 24 अगस्त को रखा जाएगा। और जो भी गृहस्थ जन, हम जैसे आम जनता है, वो लोग 23 अगस्त को रखेंगे। पूरे दिन उस दिन एकादशी तिथि मिल रही है और अगले दिन एकादशी तिथि 4:40 के आसपास भोर में ही समाप्त हो जा रही है। तो आपको कहाँ मिल रही है आप लोग देख लीजिएगा। पूरे दिन द्वादशी का व्रत रहना पड़ेगा। ये हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं एक 10वीं से लेकर द्वादशी तक के बीच के नियम। तो देखिए दोस्तों, आप जिस दिन भी व्रत रखेंगे उसके एक दिन पहले आपको 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो जो लोग मान लीजिए रविवार को यानी 23 अगस्त को व्रत रखेंगे, वो शनिवार के दिन अपना एकादशी का जो 10वीं तिथि के नियम है वो उसका पालन करेंगे। 10वीं के दिन आपको लहसुन प्याज तो ऐसे ही लोग नहीं खा रहे हैं, बैगन मूली मसूर की दाल नहीं खानी है। और जो 24 को व्रत रखेंगे वो 23 तारीख को यानी कि रविवार के दिन अपना 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे।
तो आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे शनिवार के दिन बहुत सारे लोग बाल नहीं धोते, तो आप लोग बाल धोए या ना धोए, सिर के ऊपर से स्नान करके और आप लोग गंगा जल का छिड़काव करके एकादशी का व्रत रख सकते हैं। या शुक्रवार को धो लीजिए, उसके बाद आप लोग कुछ भी ऐसी सब चीजें मत खाइएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हो गया, दशमी के दिन यही सब करेंगे। आप लोग चावल वगैरह खा सकते हैं। और कुछ लोग हैं कि दोनों दिन का व्रत रखते हैं। तो इतना दोस्तों अगर आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, पावर है, तो आप लोग रख सकते हैं। और तबीयत अगर खराब नहीं करना है तो आप किसी एक दिन ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग रोटी वगैरह भी खाकर रह सकते हैं, चावल मत खाइएगा, दोनों दिन बचा दीजिएगा। तो ऐसे करके भी हम एकादशी का व्रत करेंगे। और दशमी तिथि के दिन आपको मालूम ही है कि आप लोग कुछ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग खा सकते हैं। हर वीडियोज में आपको समझाती हूँ। और रह गई तुलसी जी की पूजा के बाद, तो तुलसी जी की पूजा आप लोग रविवार एक तो पड़ा है, दूसरे में एकादशी है, तो आप लोग उस दिन मत कीजिएगा। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में हम जल नहीं डालते हैं। दूर से पूजा पाठ कर सकते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा सकते हैं, लेकिन आप लोग पूजा पाठ मत कीजिएगा। तो ये हो गया एकादशी के नियम। और ये पुत्रदा एकादशी है, तो जो लोग भी संतान की कामना करते हैं वो लोग विष्णु भगवान की पूजा पति पत्नी साथ में व्रत रख के ये पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान को आरती दिखा सकते हैं, भोग प्रसाद लगाकर खुद भी खा सकते हैं। और ये व्रत फलाहारी होता है, इसमें कोई निर्जला निराहार नहीं रहा जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। और शनिवार के दिन ही दोस्तों आप लोग तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत में हम तुलसी जी को साथ में लेकर अगर नींद आती है तो सो सकते हैं, या भोग में डाल सकते हैं, या आप लोग पारण कर सकते हैं। तो शनिवार को ही तोड़ के रख ले, रविवार को आप लोग नहीं तोड़ सकते हैं। जो लोग एक तो एकादशी भी है, और जो लोग मान लीजिए 24 तारीख को एकादशी का व्रत 24 अगस्त को रखेंगे, वो भी रविवार को नहीं तोड़ सकते हैं। तो शनिवार को ही तोड़ के आप लोग रख लीजिएगा। और तुलसी जी की पूजा दूर से कर लीजिएगा, बता ही चुकी हूँ। उसके बाद से जो भी भगवान ने आपको फल फलाहार दिया, आप लोग फलाहार कीजिएगा। सोने की कोशिश कीजिएगा कि नींद ना आए, क्योंकि एकादशी द्वादशी के दिन हमें सोनी नहीं चाहिए। नींद आती है तो तुलसी पत्र पास में रखकर आप लोग सो सकते हैं। और भगवान से कामना कीजिए कि हे भगवान जल्द से जल्द मेरा गोद भरिए। और जो भी संतान की कामना अगर आप लोग करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी है, मन्नत करनी है, पूजा पाठ अच्छे से करनी है। क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत अधिकतर लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों अगले दिन हम पारण करेंगे। और एकादशी व्रत में कभी किसी जीव जंतु को ना मारें, किसी की चुगली निंदा ना करें, क्योंकि ये व्रत 3 दिवसीय होता है। देखने में लगता है कि एकादशी का हम व्रत रखे हैं, लेकिन इसके नियम का पालन करना दोस्तों ध्यान रखिएगा। और अगले दिन हम पारण करेंगे। व्रत में जो भी दान करना है, अनाज छोड़ के, आप भगवान को अनाज का भोग भी नहीं लगा सकते, अनाज ग्रहण भी नहीं कर सकते, और अनाज का दान भी नहीं करते हैं। तो ये सब भी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले दिन हम पारण करेंगे, यानी कि 24 तारीख को हम पारण करेंगे, सोमवार के दिन। तो सोमवार के दिन आप लोग सावन का सोमवार व्रत भी रहेगा। आप लोग को मालूम ही है, सावन का मतलब आखिरी सोमवार व्रत उस दिन रहेगा। तो जो लोग भी मान लीजिए कि अगर व्रत रखना चाहते हैं तो वो अपना केवल तुलसी पत्र और गंगा जल से पारण कर लेंगे, या उस दिन भी शिव जी की पूजा पाठ करके आप लोग दोपहर में दोस्तों हमें पारण करनी है। दोपहर 1:40 से और 4:16 तक है। मैं आगे आपको बता दूंगी टाइमिंग, आप लोग देख लीजिएगा। दोपहर में पारण है, उसके पहले आप लोग शिव जी की पूजा पाठ कर लीजिएगा। और गंगा जल और तुलसी पत्र भी पारण हमें दोपहर में करनी है। तो बीच में आप लोग क्या कीजिएगा, अगर पारण देर से रहता है तो हम फिर से फलाहार कर सकते हैं। चाय, फल, साबूदाना, मूंगफली, ये सब चीज़ें, जो भी दही, छाछ, ये सब आप लोग ले सकते हैं। और दोपहर में अनाज अगर खाना है, अगर शिव जी का आपने व्रत रखा है तो मीठा अनाज खा लीजिए, नमक मत खाइएगा। या तुलसी पत्र और गंगा जल से भी पारण कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, अगले दिन ही पड़ गया है, लगातार दोनों पड़ गया है। और जो लोग 24 को रखेंगे तो उनको 2-2 व्रत का लाभ मिल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन पहला व्रत ही हमेशा हमें एकादशी का करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ मैं समझा दी।
द्वादशी के दिन भी दोस्तों आप लोग सोइएगा मत, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ करना है तो कर लीजिएगा, मंदिर जा सकते हैं। दान में कुछ न कुछ हमें उस दिन जरूर दान करनी है, अनाज का दान किया जाता है, तो आप आटा और सुहाग की चीज़ें भी ले सकते हैं, कुछ दक्षिणा ले सकते हैं, दाल हल्दी जो चाहे आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए अनाज वगैरह किसी को देने का जगह नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, तब आप लोग उस जगह पे पैसे का दान करके भी आप लोग एकादशी का व्रत संपन्न कर सकते हैं। और खाने से पहले आप लोग को मालूम ही है घी का बना हुआ इसमें भोजन करते हैं, तो आप लोग अगर नहीं रहा जाता है तो सेंधा नमक से भी उस दिन भोजन बना के कर सकते हैं, क्योंकि सावन सोमवार व्रत में लोग सेंधा नमक भी खा रहे हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग तुलसी पत्र से भी पारण कर सकते हैं, गंगा जल से सेंधा नमक खाकर भी पारण कर सकते हैं, या मीठा भोजन करके भी पारण कर सकते हैं द्वादशी के दिन। टोटल आपकी अपनी इच्छा है, देख लीजिएगा शरीर को ध्यान में रखते हुए। और पारण से पहले दोस्तों जो भी आपने भोजन बनाया है वो गाय को, पक्षियों को, जो भी आपको मिल जाता है, किसी न किसी को प्रसाद रूप में, घर के बहू बेटियों को, बच्चों को पहला निवाला देकर ही हमें भोजन ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। या फलाहारी पूरा दिन रखना चाहते हैं तो फलाहारी भी रख सकते हैं, तुलसी पत्र गंगा जल डाल लीजिएगा, समझा ही चुकी हूँ। तो ऐसे करके द्वादशी के दिन हम पारण करेंगे। और जो भोजन करेंगे तो घी का बना हुआ भोजन करते हैं, और जैसे उस दिन भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, और विष्णु भगवान का पूजा करके दान करके तब हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हम पुत्रदा एकादशी का व्रत हमारा संपन्न होगा। और दोस्तों आप सभी से एक चीज और कहना चाहूंगी, मान लीजिए कुछ ऐसे आप लोगों के पास कोई प्रश्न है, आप लोगों को पूछना है, तत्काल उत्तर जानना है, तो देखिए मुझे भी आराम रहेगा, आपका जो प्रश्न है सबसे ऊपर मुझे दिखेगा, तो आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं सबसे पहले देने की कोशिश करूंगी। जैसे बहुत सारे कमेंट्स में आपके प्रश्न रह जाते हैं जिनको जरूरी रहता है उनका नहीं दे पाती हूँ, तो ऐसे मतलब ऐसी स्थिति में अगर आप लोग ज्वाइन कर ले तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोग ये बात समझेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोनों दिनों के लिए पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूंगी। जो 23 को रखेंगे वो 24 को कब करेंगे, और जो 24 को रखेंगे वो 25 को पारण कब करेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको बता दो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अगस्त दिन रविवार को सुबह 2 बजे से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 4:18 पर। ऐसे में 23 अगस्त रविवार को हम एकादशी का व्रत रखेंगे, पुत्रदा एकादशी का। जिनको 24 को रखना है वो अपना देख लेंगे। और जो लोग भी 23 तारीख को यानी 23 अगस्त को व्रत रखेंगे वो 24 अगस्त दिन सोमवार को पारण करेंगे दोपहर में 1:41 से लेकर 4:16 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। और जो लोग मान लीजिए 24 तारीख को व्रत रखेंगे यानी 24 अगस्त को, 25 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से लेकर 6:20 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।